आज 23 जनवरी है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान जब महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर जाने लगी तो उनसे पूछा गया, काहे भाग रही हो? योजना के बारे में जानोगी तभी न बोलोगी। इस दौरान समृद्धि यात्रा में लगी योजनाओं के बोर्ड भी गिने गए। पवन सिंह ने एक मिस्ट्री गर्ल को संबोधित करते हुए कहा, जान इधर आओ। वहीं दूसरी ओर ज्योति सिंह ने मार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीता वनवास में भी साथ थी, लेकिन राम अयोध्या में भी साथ न दे सके। सिवान में नीतीश कुमार की सभा स्थल से कुछ दूरी पर पटाखे बनाने के दौरान एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। धमाका इतना भीषण था कि मृतक के सिर और पैर 20 फुट दूर जाकर गिरे। 600 किलो सोना दान करने वाली दरभंगा महारानी की ओर से ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मणों को चांदी के बर्तन, एसी, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएं दान की गई। कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था। पटना में एसटीएफ ने 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया। मारा गया अपराधी बिहार और झारखंड में गैंग का काम संभालता था और उस पर 24 से अधिक केस दर्ज थे। दरभंगा में एक मुस्लिम लड़की द्वारा हिंदू प्रेमी से शादी करने पर भीड़ ने पति पत्नी की पिटाई कर दी। इस दौरान धमकी दी गई कि तुम्हारे घर की महिलाओं से जबरन निकाह किया जाएगा। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया कि बिहार में तेजस्वी यादव की वजह से अपराध बढ़ा है। इधर नीट छात्रा की रेप के बाद हुई मौत के मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और अस्पताल पर बुलडोजर चढ़ाने की मांग की। बेतिया जीएमसीएच में एक मृतका के परिजनों की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका आरोप डॉक्टर और गार्ड पर लगा है। वहीं अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि परिजन ने पहले डॉक्टर को थप्पड़ मारा था। पटना के गांधी सेतु पर स्कूल ड्रेस में एक छात्रा जान देने पहुंची। माता पिता के बारे में पूछने पर उसने कहा कि उसके लिए वो नहीं है और अपनी परेशानी बताने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित एक प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर है। सभी मृतक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री ने घोषणा की है कि मुंबई में बिहार भवन बनेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें घटिया आदमी बताया और सवाल किया कि क्या वो महाराष्ट्र के राजा हैं। भागलपुर में स्कूली बच्चों के विवाद में हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। इसमें 8वीं कक्षा के एक छात्र की हालत काफी गंभीर है, जिसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वैशाली में एक तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। टोल फ्री नंबर न लगने की शिकायत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीधे दफ्तर पहुंच गए। उन्हें अचानक सामने देख अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने सभी को कड़ी फटकार लगाई। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पटना के जेपी गंगा पथ पर संचालित डबल डेकर बस सेवा लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब तक 2245 से अधिक लोग इस बस के जरिए गंगा पथ की सैर कर चुके हैं, जिससे विभाग को 2,14,900 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सितंबर महीने में शुरू हुई यह सेवा पटना घूमने के अनुभव को एक नए स्तर पर ले गई है। कटिहार में समग्र भैंस पालन योजना के तहत किसानों को भैंस पालन पर अनुदान मिलेगा। एक भैंस पर 1.21 लाख रुपए तक का अनुदान है, जिसमें सामान्य वर्ग को 50% और एसटी, एससी, ईबीसी को 75% सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, दूध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाना है। उन्नत मुर्रा नस्ल की भैंसें उपलब्ध होंगी।
बिहार में व्यावसायिक भवन बनाने वालों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे एक ही भूखंड पर पहले से कई ज्यादा निर्माण संभव हो सकेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत निर्माण के दायरे को लगभग दोगुना करने का निर्देश दिया है, जिससे न केवल शहर का विस्तार होगा बल्कि छोटे और बड़े निवेशकों को भी फायदा होने वाला है। बिहार में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कोल्ड डे के लंबे दौर के बाद अब मौसम ने राहत भरी करवट ले ली है। आसमान साफ है, सुबह से धूप खिल रही है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आईएमडी ने साफ संकेत दिया है कि 28 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी फिलहाल बिहार को ठंड और कोहरे के साथ साथ बरसात की चिंता से भी राहत मिल चुकी है। बक्सर के सदर अनुमंडल में 11,300 अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने हेतु इन सभी कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त डेटा के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नाम में गांधी लगाने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। राहुल गांधी की जीवन शैली और विचार महात्मा गांधी के आदर्शों से मेल नहीं खाते। मुंबई की जमीन पर बिहार भवन बनेगा या नहीं, इस सवाल ने दो राज्यों की राजनीति को आमने सामने ला खड़ा किया है। मनसे और शिवसेना के विरोध ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, तो जेडीयू और भाजपा ने साफ कर दिया है कि बिहार भवन हर हाल में बनेगा। बिहार के शेखपुरा जिले में दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान एक बार फिर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई सहित 4 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड एक महिला बताई जा रही है, जो नालंदा जिले की रहने वाली है। तेज प्रताप यादव ने नीट स्टूडेंट डेथ मामले को बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा यह हत्या नहीं दुष्कर्म का मामला है। इस हत्या में सत्ता में बैठे नेताओं के पुत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि इस मामले को पैसे देकर दबाया गया है। तेज प्रताप यादव ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द सजा दी जाए ताकि बिहार में बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकें। पटना जंक्शन पर यात्रियों को अब एयरपोर्ट जैसी पार्किंग सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे प्रशासन ने प्रीमियम पार्किंग के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद है भीड़ कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना। यह नई व्यवस्था 27 जनवरी से पूरी तरह लागू हो जाएगी। रेलवे प्रशासन जंक्शन परिसर में आधुनिक पार्किंग सिस्टम तैयार कर रहा है। इसमें बूम बैरियर लगाए जाएंगे। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म और मौत के 10 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। न्याय की मांग को लेकर पटना में आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। वहीं भागलपुर और गया में भी छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बिहार में जल परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गेम चेंजर प्लान अब अपने छात्रों को पारंपरिक लकड़ी की नावों की जगह फाइबर प्लास्टिक यानी FRP नावों के निर्माण की ट्रेनिंग देगा। पटना को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की कतार में खड़ा करने के लिए नगर निगम ने एक बेहद अनोखी और प्रभावी पहल शुरू की है। नगर शत्रु को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करने के बाद अब निगम शहर के असली हीरो यानी नगर मित्र की तलाश में है। अगर आप अपने मोहल्ले की सफाई को लेकर जागरूक हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास न केवल अपने इलाके को चमकाने का मौका है बल्कि पूरे शहर के सामने एक रोल मॉडल बनने का भी अवसर है। बिहार सरकार जीविका दीदियों के लिए AI आधारित प्रणाली लागू कर रही है। यह पहल महिलाओं के लिए हिसाब किताब आसान करेगी, वर्चुअल अकाउंट के जरिए वित्तीय प्रबंधन सुधारेगी। AI स्वास्थ्य निगरानी, कौशल विकास और रोजगार मार्गदर्शन में भी मदद करेगा। पटना सिटी के शिक्षा कॉलोनी में बच्चे के जन्म पर नेक को लेकर हुए विवाद में एक महिला काजल कुमारी को गोली मार दी गई। मंगलामुखी पक्ष के बाइक सवार बदमाशों ने यह वारदात की जब परिवार ने 1 लाख रुपए की मांग के बदले 11,000 रुपए दिए। गोली महिला की बाह में लगी, लेकिन वह खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गुरुवार से प्लास्टिक पैकेट, बोतल और कंटेनर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और मंदिर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु लिया है। अब श्रद्धालुओं को कपड़े या कागज के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच से परिसर को स्वच्छ और पवित्र रखने में मदद मिलेगी। पटना विश्वविद्यालय के हथुआ छात्रावास से पुलिस ने 40 सुतली बम और बम बनाने का सामान बरामद कर 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सीवी रमन हॉस्टल पर बमबाजी के बाद हुई सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। छात्रों ने सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान वर्चस्व कायम करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।